हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइनिंग टाइम मास्टर सर्कुलर 6 जिसके अंदर जॉइनिंग टाइम के अंदर बताया गया है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जॉइनिंग टाइम क्या होता है एंड इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मास्टर सर्कुलर में डिस्कस किए गए हैं एंड रेलवे कर्मचारी के क्या क्या डाउट्स रहते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मास्टर सर्कुलर 6 के क्विज भी सोल्व करना चाहते हैं, अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की या फिर किसी भी ग्रुप बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा पोर्शन आता है, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस काफ़ी सोल्व करने पड़ेंगे, मास्टर सर्कुलर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी जो क्विज है आप हमारी स्टडी किड की ऐप से कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके स्टडी किड ऐप डाउनलोड करें एंड इसके अंदर आप जाके ये मास्टर सर्कुलर 6 की क्विज जो है सोल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेकंड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसके अंदर बताया गया है कि जॉइनिंग टाइम क्या होता है। तो 2.1 के अंदर लिखा गया है किसी रेलवे सर्विंग कर्मचारी का अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे या फिर उसी स्टेशन पे अगर ट्रांसफर हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर उसका ट्रांसफर होता है तो उसे जॉइनिंग टाइम दिया जाता है एंड जॉइनिंग टाइम को माना जाता है एज ए ड्यूटी। इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉइनिंग टाइम को क्या माना जाता है, भाई लीव माना जाता है, ड्यूटी माना जाता है, तो जॉइनिंग टाइम को क्या माना जाता है, एज ए ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2.1 पॉइंट डिस्कस किया कि जॉइनिंग टाइम होता क्या है। सेकंड पॉइंट से क्या है कि अगर आपका टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो आपको जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अगर ऑन रिक्वेस्ट पे आपका ट्रांसफर हो रहा है, म्यूचुअल आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो भी आपको जो जॉइनिंग टाइम है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर ऑन रिक्वेस्ट आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आपको जॉइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो ही आपको जॉइनिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जॉइनिंग टाइम कब से स्टार्ट होता है। अगर आपका सपोज आप किसी स्टेशन पे काम कर रहे हैं एंड आपने आफ्टरनून से पहले ही आपने जो चार्ज है वो छोड़ दिया एंड आपने शाम को जाके सपोज ज्वाइन कर लिया दूसरे स्टेशन पे, तो फिर आपका जॉइनिंग टाइम जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड लेकिन अगर आप आफ्टरनून के बाद चार्ज अपना लेफ्ट कर रहे हैं, शाम तक आपने चार्ज लेफ्ट किया एंड नेक्स्ट डे अगर आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे से ही आपका ज्वाइनिंग जो टाइम है वो स्टार्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफर हो रहा है तो आफ्टरनून के बाद ही आप जो है चार्ज छोड़ के जाइए एंड नेक्स्ट स्टेशन पे ज्वाइन कर लीजिए और नेक्स्ट डे से ही फिर आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो कैलकुलेट होगा। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है कि टाइम एंड प्लेस फ्रॉम विच ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस स्टेशन पे आपका, वही आपका क्या होता है, आपका हेडक्वार्टर होता है कि भाई आप किसी स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो वो आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो जॉइनिंग टाइम कब से कैलकुलेट होगा, जब आपके यानी यहाँ से आपने चार्ज लेफ्ट कर दिया एंड दूसरे आपने स्टेशन पे जाके ज्वाइन कर लिया जो आपका नया हेडक्वार्टर है, तो तब तक जब तक आप ज्वाइन नहीं करते वहाँ पे तो वो आपका जॉइनिंग टाइम माना जाएगा। सपोज यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और मुझे 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे मेरे ट्रांसफर हो चुका है एंड 4-5 दिन मुझे अगर सपोज बाद में ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये ड्यूरेशन जो है वो क्या मानी जाएगी, हमारी जॉइनिंग टाइम मानी जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि भाई टाइम और प्लेस कौन सा माना जाएगा। तो टाइम का तो मैंने आपको बताया है जब से आप लेफ्ट करेंगे वहाँ से, एंड प्लेस इसके अंदर आपका ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे वो जो है प्लेस वही आपका इसके अंदर ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेट। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि अगर आपका सेम स्टेशन पे ही अगर ट्रांसफर होता है तो फिर आपको एक दिन से ज़्यादा ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर जो इसके अंदर सेम स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है, अगर जो स्टेशन है जो दूसरा स्टेशन है वो सेम जुडिक्शन के अंदर पड़ता है या फिर सेम म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर अगर वो स्टेशन है तो फिर आपको एक दिन से ज़्यादा ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है जिसके अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर 1000 किलोमीटर से नीचे है तो फिर आपको 10 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम है वो दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि 900 किलोमीटर पे कितना दिया जाएगा, 800 किलोमीटर पे। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि 1000 या 1000 से नीचे अगर है तो फिर आपको भाई ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाएगा, 10 दिन आपको दिया जाएगा। अगर 1001 से 2000 तक है या 2000 है तो फिर आपको 12 दिन का जो है ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर 2000 से ज़्यादा 2001 से ऊपर अगर चला गया तो फिर आपको 15 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। एंड जो डिस्टेंस है वो 2000 से ज़्यादा है लेकिन आप एयर से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको कितना दिया जाएगा, 12 दिन का जो है वो ज्वाइनिंग टाइम है वो आपको दिया जाएगा। तो 5.2 के अंदर ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। 5.3 के अंदर बात क्या है कि हॉलीडेज़, अगर सपोज एक केस अपना ऐसा बन गया कि आज फ्राइडे है एंड कल कुछ छुट्टी है, कुछ हॉलीडे है, एनएच है एंड उसके बाद में आपको आज आप रिलीज़ हो गए एंड अब आपको ज्वाइन करना है आगे, तो फिर जो ज्वाइनिंग टाइम है वो आज से ही यानी कैलकुलेट होगा, यानी कि कल से ही कैलकुलेट होगा, यानी 10 डेज ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो सीधे कैलकुलेट होंगे। उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन ऑफ
जॉइनिंग टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज आज मैं रिलीव हो रहा हूँ एंड मेरी जॉइनिंग टाइम खत्म 10 दिन के बाद में अगर 11वें दिन अगर NH है तो फिर वो उसके अंदर वो जॉइनिंग टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसके अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन प्लस में 1 NH तो 11 दिन हमारे टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जब भी रिलीव हो तो इस तरह की कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉलीडेज जो पॉइंट है ये भी काफ़ी यानी रेलवे कर्मचारी को डाउट रहता है कि सर मैं तो आज रिलीव हुआ हूँ एंड कल अगर NH है तो फिर मेरे जॉइनिंग टाइम क्या इसके बाद से स्टार्ट होगा? नहीं, वो पहले से ही आपका स्टार्ट होगा, तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है 5.4, इसके अंदर लिखा हुआ है कंबाइनिंग ऑफ लीव। आप कौन कौन सी लीव्स के अंदर भाई सभी आप जो जॉइनिंग टाइम के साथ आप सभी लीव्स जो है अपनी कंबाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट CL, कैजुअल लीव आप इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कितनी यानी कि लीव LAP इसके अंदर ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन दे नहीं रखी है। इसके अंदर सिंपली ये लिख सकते हैं कि आप कोई भी लिखे हुए हैं कि कोई भी आप लीव इसके साथ जोड़ सकते हैं जॉइनिंग टाइम के साथ में, लेकिन आप कैजुअल लीव आप जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ जॉइनिंग टाइम। जॉइनिंग टाइम है उसे मैक्सिमम 30 दिन तक लिया जा सकता है विद परमिशन ऑफ डिपार्टमेंटल जो हेड होते हैं या DRM फॉर नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, अगर 30 दिन से ज़्यादा भी अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ही उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन दोनों के ऊपर MCQ बनते हैं। अगर 30 दिन तक अगर आपको जॉइनिंग टाइम एक्सटेंड कराना है तो एंड 30 दिन से ज़्यादा की परमिशन कौन देता है जॉइनिंग टाइम को एक्सटेंड करने की? ठीक है, तो इन दोनों पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर इसी के अंदर यह है कि जो जॉइनिंग टाइम एक्सटेंड करने के लिए भी एक्सेप्शनल ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली भाई सर फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो जॉइनिंग टाइम बढ़ा दीजिए, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसा कि हमने देखा है अक्सर। तो इसके अंदर कुछ भी एक्सेप्शनल जैसे कि कोविड आ गया था, कोविड टाइम पे आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते, या फिर नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ गई, इस तरह के अगर पॉइंट्स हैं तो फिर आपको जो जॉइनिंग टाइम है वो एक्सटेंड करा के कोई भी ऑफिसर दे सकता है। बाकी आपके जो पर्सनल रीजन्स हैं कि भाई तबीयत ख़राब हो गई थी, इस तरीके से आप जॉइनिंग टाइम बढ़ाना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कि जॉइनिंग टाइम फिर आपको ऐसे बढ़ के मिल सकता है। 6th इसके अंदर पॉइंट है कि जॉइनिंग टाइम को कुछ लोग यानी अपनी LAP के अंदर क्रेडिट करवा लेते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम आप 15 डेज तक आपका जो क्रेडिट है वो करा सकते हैं लीव। एंड इसके अंदर सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 5 दिन आपने यानी किसी दूसरे स्टेशन पे सेट होने में लगे, आपको 5 दिन है, 5 दिन के बाद अगर आपको 10 दिन मिली हुई है जॉइनिंग टाइम, आपने इतनी डिस्टेंस है आपकी 800 किलोमीटर तक है, 700 या 500 इतनी है, जिसके अंदर 10 दिन की आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, तो 5 दिन आपको लगे सेट होने में, तो 5 आप लीव क्रेडिट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कितने दिनों में आपको कराना पड़ेगा, डीलिंग क्लर्क से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे कोई टाइम ड्यूरेशन दी नहीं रखी है, लेकिन जब भी आप जाके दूसरे स्टेशन पर जब भी ज्वाइन करें तो अपने डीलिंग क्लर्क को बोल दीजिए कि भाई मैंने नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर लिया है एंड आप जो है मेरी जो ज्वाइनिंग टाइम की जो ड्यूरेशन है 10 डेज़ की, उसे आप मेरी अकाउंट में एज ए LAP क्रेडिट कर दीजिए। तो दोस्तों 7 पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑन डिस्चार्ज फॉर टेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर अनदर स्टेशन एट अनदर स्टेशन। एंड इसके अंदर कोई रेलवे कर्मचारी है और उसको अगर डिस्चार्ज किया जाता है ड्यूटी से ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट रिडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट में स्टाफ अगर कम कर रहे हैं, दूसरे स्टेशन पर अगर सपोज को ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम कब दिया जाएगा? जब यानी कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्चार्ज होने से पहले ही अगर हो चुका हो तो उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर उसका जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्चार्ज होने के बाद में होता है तो जो ब्रेक का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 30 डेज है इसके अंदर, उस टाइम को ज्वाइनिंग टाइम माना जाएगा और वो विदाउट पे रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन इसके अंदर ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया है। 8th पॉइंट जिसके अंदर डिस्कस किया गया है कि जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है या फिर न्यू अपॉइंटमेंट होती है, क्या उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा? तो इसके अंदर जो RRB से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रहे हैं उनकी बात नहीं की गई है। इसके अंदर उनकी बात की गई है जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं, स्टेट में किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और फिर वो रेलवे ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा और उन्हें ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, इसके लिए वो एंटेड। तो दोस्तों 9th पॉइंट है ज्वाइनिंग टाइम पे एंड अलाउंस। ज्वाइनिंग टाइम के अंदर आपका पे एंड अलाउंस क्या रहेगा? तो पिछले स्टेशन पे, पिछले हेडक्वार्टर पे आपका जितना जो पे चल रहा था एंड जितना आपका डेनेस अलाउंस था, तो उतना ही ज्वाइनिंग टाइम के अंदर आपका पे आपको मिलेगा। एंड ज्वाइनिंग टाइम में सपोज हमने पूरा 10 दिन का लिया है तो 10 दिन का जो है आपका HRA भी वही रहेगा। ऐसा नहीं है HRA अपनी स्टेशन पे आया सपोज ग्राउंड पे, वहाँ पे आपका HRA सपोज कम हो जाता है, तो HRA आपका जो पिछला चल रहा था ज्वाइनिंग टाइम में, जो पिछला जो स्टेशन का जो हेडक्वार्टर का आपका जो HRA था वही HRA आपका ज्वाइनिंग टाइम की ड्यूरेशन में माना जाएगा। तो 9th पॉइंट के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। 10th पॉइंट है व्हेन ट्रांसफर ऑर्डर्स ऑफ मॉडिफाइड्स। अगर आपका किसी स्टेशन पे सपोज ट्रांसफर हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एंड आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको पता चला कि रिवाइज ऑर्डर आ गए हैं एंड आपको दूसरे स्टेशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे दूसरे स्टेशन पे आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर जो आपका जो भाई ड्यूरेशन जितना आपने ट्रैवल किया भाई 2-3 डेज जितने भी किए आपने कर लिए ज्वाइनिंग टाइम में, एंड तो दोबारा आपको एक नया
फ्रेश यानी कि जॉइनिंग टाइम का जो पीरियड है आपको दिया जाएगा जब आपका ट्रांसफ़र का नेक्स्ट ऑर्डर, रिवाइज ऑर्डर है, मिलेगा। उस प्लेस से जब से यानी आपको ऑर्डर मिला उस प्लेस से आपको फ्रेश जो है जॉइनिंग टाइम का जो है वो पीरियड माना जाएगा। तब से आपको 10 डेज़ या फिर 15 डेज़ 12 डेज़ जो भी है वो एक्स्ट्रा कह रहा हूँ उस दिन से ही मिलेंगे। तो दोस्तों 11th पॉइंट के अंदर बताया गया है ऑन रिक्वेस्ट के मामलों के अंदर जॉइनिंग टाइम। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि जॉइनिंग टाइम ऑन रिक्वेस्ट के मामले में जो जॉइनिंग टाइम है वो नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर लीव चाहिए तो फिर कंपिटेंट अथॉरिटी को आप अप्लाई करेंगे एंड आपको एक रेगुलर जो लीव है वो आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर सपोज आप सीनियर क्लर्क हैं या ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं एंड आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपका ट्रांसफर हो जाता है एंड फ्राइडे को आप निकल गए, तो सैटरडे संडे तो छुट्टी है, तो फिर क्या सैटरडे संडे को लीव माना जाएगा या क्या माना जाएगा? तो सैटरडे संडे को हॉलीडे काउंट किया जाएगा एंड नेक्स्ट डे आप रिपोर्ट करेंगे, तब से फिर आपकी जो सर्विस है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे है तो उसको लीव माना जाएगा, उसको हॉलीडे ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके अंदर 11th पॉइंट के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो दोस्तों 12th पॉइंट है डेपुटेशन पे जो कर्मचारी जाते हैं क्या उन्हें जॉइनिंग टाइम मिलेगा। एंड इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा डेपुटेशन पे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनकी जो PDFs हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन को निशान सर द्वारा भी डिस्कस किया जाता है, इसलिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेपुटेशन की जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में पता चले। अगर कोई रेलवे कर्मचारी है वो दूसरे डिफेंस का डिपार्टमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर डेपुटेशन पे जाके ज्वाइन कर रहा है एंड वहाँ पर अगर उनके रूल्स लग रहे हैं जॉइनिंग टाइम के, तो फिर वो उनके ही रूल लगेंगे, उनके हिसाब से ही जॉइनिंग टाइम रहेगा। लेकिन वहाँ के अगर कर्मचारी डेपुटेशन में रेलवे में आगे काम कर रहे हैं एंड रेलवे के अपॉइंटमेंट है एज ए डेपुटेशन, तो रेलवे का जो जॉइनिंग टाइम के जो रूल्स हैं वो सब इंप्लीमेंट हो गए। तो 12th पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 13 पॉइंट के अंदर बताया गया है कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो टेरिटोरियल आर्मी में जाते हैं। अभी तो यानी 6 सेंटर्स थे, पहले 500 बंदों में एक जमालपुर में चल रहा था, वो भी पता नहीं अभी चल रहा है नहीं चल रहा टेरिटोरियल आर्मी का। ठीक है, तो अगर वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं तो रेलवे के जो रूल्स हैं जॉइनिंग टाइम के वो सारे रूल जो हैं वो उसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने जॉइनिंग टाइम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने डिस्कस किए कि जॉइनिंग टाइम रहता क्या है, कितना मिलता है, ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र के हिसाब के मामले में जॉइनिंग टाइम मिलता है या नहीं मिलता। देन इसके बाद में अगर हॉलीडेज आ जाता है या फिर अगर आप छुट्टी कौन सी उसके साथ ले सकते हैं, तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में, रेलवे कर्मचारी के साथ में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसकी अगर आप क्विज़ अगर सोल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर से स्टडी गिड़ा की ऐप को डाउनलोड करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।